गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर दीपा वरियानी। आज हम बात कर रहे हैं एक्लेक्टिक अप्रोच के बारे में। हमने इन दिनों में काफ़ी सारे मेथड्स कवर किए हैं। आज हम इस अप्रोच की बात कर रहे हैं कि एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है। Eclectic approach is a method of language learning or teaching that combines various approaches and methodologies to teach language depending on the aims of the lesson and the abilities of the learners. बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, लेकिन एक्लेक्टिक अप्रोच जो है, ये जो उपागम है, ये बहुत सारे मेथड्स को अपनी टीचिंग में कंबाइन कर लेता है। यानी कि जब हम एक्लेक्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं तब हम बहुत सारे मेथड्स को साथ में ले लेते हैं। कुछ पोर्शन हम किसी मेथड से पढ़ा रहे हैं और कुछ पोर्शन हम किसी मेथड से पढ़ा रहे हैं। In this approach, teacher has more flexibility and adaptability to choose best elements according to the need and aim of the students. स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है या किसी भी लेसन को कंप्लीट करने के हमारा क्या एम है, क्या उद्देश्य है, तो टीचर फ्लेक्सिबल है और डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आज हम सिर्फ स्ट्रक्चरल मेथड को फॉलो करेंगे या आज हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड में ही क्लास लगाएंगे। हम डिफरेंट मेथड्स को अपने कंटेंट के हिसाब से, स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से, जब अलग अलग मेथड्स और अप्रोचेस एक ही क्लास में यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं कि हम एक्लेक्टिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। Different teaching methods are borrowed and adopted to suit the requirement of the learners. It breaks the monotony of the class. जो क्लास में एक ही जो ढर्रा चला आता है, उस ढर्रे को हम बदल सकते हैं। हम डिफरेंट चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। In eclectic approach, the teacher can choose from these different methods and approaches, यानी कि ये जो भी different methods हैं, चाहे वो grammar translation हो, direct method हो, स्ट्रक्चरल या सिचुएशनल अप्रोच हो, ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो विजुअल, बायलिंगुअल, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या टीपीआर, ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स और अप्रोचेस हैं, इनमें से किसी को भी मिक्स एंड मैच करके टीचर अपने जो भी एक क्लास जो सेट होती है उसमें आप इन डिफरेंट अप्रोचेस को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? इट गिव्स अ चांस टू टीचर्स टू सेलेक्ट डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स इन ईच पीरियड टू रीच एम्स ऑफ द लेसन्स। ये एक चांस होता है टीचर के लिए कि अपने एम्स अचीव करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स को भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इट ब्रेक्स मोनोटोनी इन वन हैंड एंड एंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द अदर हैंड। जो क्लास में एक रूल, एक ही मेथड को पढ़ाते पढ़ाते जब रूटीन सा हो जाता है तो उसमें एक चेंज आता है। नाउ यू कैन यूज़ डायरेक्ट मेथड ऑल्सो, यू कैन यूज़ बायलिंगुअल ऑल्सो, दैट यू आर गोइंग डायरेक्ट, यू आर टीचिंग बाय इंग्लिश टू इंग्लिश, and then suddenly some sentences comes where there is some complexity, then you can translate it. जब कभी ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स पोर्शन आता है तो हम उसको आपकी सरल भाषा में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो दिस वे दोनों तरह के मेथड एक ही क्लासरूम टीचिंग में यूज़ हो रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एंड टीचिंग एड्स लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना अलग अलग हम यूज़ करेंगे उतनी ही अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी। जितने हमारे ऑडियो विजुअल एड्स, जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे उतना हम ज़्यादा समझ पाएंगे। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रेजेंटिंग लैंग्वेज एक्टिविटीज़। इससे टाइम भी काफ़ी सेव होता है। एडवांटेजेस इसके, लर्नर्स बिकम अटेंटिव एंड रिस्पॉन्ड। लर्नर्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इट ऑफर्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर ओन स्किल्स। इट एनहेंसेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। इससे एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलता है। इट मेक्स लर्निंग लाइवली एंड enjoyable. It breaks monotony. It promotes class control and students have interest in class and it allows class discussion. ये क्लास में इससे एक कंट्रोल रहता है क्योंकि क्लास में अपने आप इतनी वैरायटी आ रही है, डिफरेंट अप्रोचेस हम यूज़ कर रहे हैं कि एक गतिशीलता क्लास में बनी हुई है एंड स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन वन एंड अदर और क्लास में अच्छे से डिस्कशंस भी हो पाते हैं। अगेन क्योंकि हर मेथड के कुछ प्रॉस कॉन्स हैं तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।
इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है। इट मे नॉट हेल्पफुल टू पर्टिकुलर रीजनल मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये सब तरफ हेल्पफुल हो ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट यूज़फुल टू स्लो लर्नर्स, अगर स्लो लर्नर्स हैं और उनके क्लास में हम ऐसे फ्रिक्वेंटली कुछ चेंजेस लाते रहेंगे तो वो उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे। If the teacher does not have command over all methods and approaches, students confused and demotivated. अगर टीचर की सारे मेथड्स पे प्रॉपर कमांड नहीं है और कुछ आधा अधूरा सा यूज़ हो रहा है तो उससे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे और वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो दिस वे we have studied today about eclectic approach which combines all the different methods together, जिनको आप मिक्स करके अपने हिसाब से अपनी क्लास की ज़रूरत के हिसाब से आप डिफरेंट मेथड्स और अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये मेथड, ये अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।